इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर शिकायत भी की गई थी। इसमें कई ऐसे छात्र छात्राएं थे जिन्होंने शासन द्वारा उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप लेने के लिए अपने फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल किए थे और करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ भी ले लिया था। पूरे मामले में जब जांच की गई तो छानबीन समिति को रिपोर्ट इसकी भेजी जा चुकी है। देखिए यह खास खबर। मध्य प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं हैं जो खास तौर पर जरूरतमंद लोगों के लिए ही बनाई गई है। इन सभी योजनाओं में शिक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वो पैसों के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रह पाए। वहीं जातिगत आधार पर भी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। शहर में विदेशों से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चे जो कि यह सपना देखते हैं कि विदेश जाके वह पढ़ाई करे, ऐसे छात्रों के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लेकिन शिकायत के बाद जांच की गई तो पूरा मामला सही पाया गया है, जिसके बाद छात्रों के नाम सामने आए हैं जिन्हें फर्जी तरीके से जातिगत प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ लिया है। वहीं एक फर्जी कंसल्टेंसी कंपनी के द्वारा बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह इस पर काम कर रहा था। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की राशि का गबन सामने आया है और एडीएम अभय बड़ेकर ने बताया कि 3 छात्र छात्राओं का नाम सामने आने के बाद इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर जांच की गई है और जांच रिपोर्ट में छानबीन समिति को भी सौंपी गई है। आगे समिति के कहे अनुसार ही राशि वसूली जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। आपका कहना एकदम सही है। पिछले कुछ समय से जब से शासन ने ओबीसी वर्ग के जो हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स की घोषणा करी है और खासकर विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा करी है, तब से ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ लोग ओबीसी के प्रमाण पत्र बनवाकर और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए विदेश जाने के लिए शासन से पैसे ले रहे हैं और बड़ी भारी मात्रा में 60 लाख 65 लाख तक की स्कॉलरशिप्स भी ली गई हैं। इसमें अभी कुछ समय पहले शिकायत आई थी, उसमें 3 बच्चों के खिलाफ शिकायत थी कि इन लोगों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उसमें एसडीएम लेवल से जांच करा के और चूंकि भारत सर्कुलर जो है शासन का उसमें एकदम स्पष्ट लिखा है कि इसकी ऊपर एक्शन लेने का, निरस्त करने का या जो कुछ भी करने का अधिकार है वो शासन द्वारा गठित एक छानबीन समिति को है। तो उसमें जांच करके रिपोर्ट छानबीन समिति के पास भेज दी गई है और अब छानबीन समिति उसमें उन तथ्यों के आधार पर जो जांच में आए हैं उस पर निर्णय लेगी और वो डिसाइड करेगी कि ये सही बना है जो प्रमाण पत्र या गलत बना है। अगर गलत बना होगा तो वो उन्हें निरस्त करेंगे। तो वो चूँकि अधिकार हमारे सब डिविजनल अधिकारी को नहीं है, सब डिविजनल ऑफिसर जो है रेवेन्यू का उसको उसे जारी करने का अधिकार तो है, परंतु निरस्त करने का अधिकार छानबीन समिति को है। तो छानबीन समिति को जांच करके भेज दिया गया, अब वो उसमें निर्णय लेंगे। वहीं 3 छात्र छात्राओं का नाम जांच में सामने आने के बाद कई और नाम भी सामने आने की संभावनाएं बनी हुई है, जिन्होंने इस गिरोह के माध्यम से इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर छात्रों की स्कॉलरशिप हासिल कर ली है। वहीं शिकायतकर्ता की माने तो फर्जी कंसल्टेंसी कंपनी पूरे गिरोह ने करीब 25 करोड़ रुपए की राशि का गबन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।